बाबा जी और हुजूर जी की प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। आज की साखी एक दुकानदार की है जिसके पास बहुत धन नहीं था, पर नाम साफ था। और संगत जी, गरीब आदमी की सबसे बड़ी पूंजी कभी कभी उसकी इज्जत ही होती है। उस दुकानदार का नाम हरीश था। बाजार में उसकी छोटी सी किराने की दुकान थी। सुबह वह दुकान खोलता, सबसे पहले झाड़ू लगाता, फिर दीवार पर लगी तस्वीर के आगे हाथ जोड़ता और कहता, मालिक, आज भी कमाई साफ रखना। उसका व्यापार बहुत बड़ा नहीं था। उधार की कॉपी थी, तेल, आटा, दाल, साबुन और बच्चों की टॉफियां। लोग उसे इसलिए पसंद करते थे क्योंकि वह तौल में कमी नहीं करता था। लेकिन एक दिन दोपहर को ऐसा हुआ कि पूरे बाजार में उसकी वर्षों की इज्जत पर सवाल लग गया। और संगत जी, असली घटना यहीं से शुरू होती है। इस मोड़ पर बात केवल घटना की नहीं है, यह उस आदत की भी है जो संकट आते ही मन को बाहर बाहर दौड़ाने लगती है। संगत जी, जब मन बहुत तेजी से डर, शक या दुख में भागता है, तब पहले सांस धीमी करनी पड़ती है, फिर नाम को पकड़ना पड़ता है। नाम पकड़ने का अर्थ यह नहीं कि समस्या गायब हो जाएगी। इसका अर्थ है कि हम समस्या के सामने अपनी बुद्धि को बचाकर खड़े रहेंगे। आज सुनते सुनते अपने मन से एक सवाल पूछिए, इस सीख का छोटा सा प्रयोग मैं आज कहाँ कर सकता हूँ? किसी से शांत होकर बात करनी है, कोई हिसाब साफ करना है, किसी बुजुर्ग को समय देना है, या डर में जल्दबाजी रोकनी है। साखी तभी फल देती है जब वह व्यवहार में उतरती है। इस हिस्से की खास सीख है, सच, साफ हिसाब और अपमान में धैर्य। इसे केवल सुनकर छोड़ना नहीं, अपने घर और अपने व्यवहार में उतारना है। दोपहर के समय सेठ जगमोहन दुकान पर आया। उसने ऊंची आवाज में कहा, हरीश, कल मैंने जो पैसे रखवाए थे उनमें से 10,000 कम है। तूने ही रखे थे, अब साफ साफ बोल। हरीश के हाथ से तौलने वाला बाट गिर गया। उसने कहा, सेठ जी, मैंने आपके पैसे पूरे पैकेट में रखकर आपको दिए थे। मेरी दुकान पर आपका पैसा कैसे कम हो सकता है? पर बाजार में भीड़ जमा होने लगी। कोई बोला, आजकल किस पर भरोसा करें? कोई बोला, ईमानदारी का ढोंग सब करते हैं। हरीश की छाती पर जैसे पत्थर रख दिया गया। संगत जी, अगर आपने कभी बिना गलती के अपमान सहा है, तो ये साखी पूरा सुनिए। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में राधा स्वामी जी लिखें। ये सिर्फ कहानी नहीं, मन को संभालने की सीख है। आज बहुत से भाई बहन बाहर से ठीक दिखाई देते हैं, पर भीतर तनाव, शर्म, डर और अकेलेपन से लड़ रहे होते हैं। इसलिए हर साखी का असली उद्देश्य केवल चमत्कार सुनाना नहीं, बल्कि मन को जीने की विधि देना है। मालिक ने हमें समझ भी दी है, परिवार भी दिया है, संगत भी दी है और कर्म करने की ताकत भी दी है। इन सबको जोड़कर चलना ही संतुलित श्रद्धा है। आज सुनते सुनते अपने मन से एक सवाल पूछिए, इस सीख का छोटा सा प्रयोग मैं आज कहाँ कर सकता हूँ? किसी से शांत होकर बात करनी है, कोई हिसाब साफ करना है, किसी बुजुर्ग को समय देना है, या डर में जल्दबाजी रोकनी है। साखी तभी फल देती है जब वह व्यवहार में उतरती है। इस हिस्से की खास सीख है, सच, साफ हिसाब और अपमान में धैर्य। इसे केवल सुनकर छोड़ना नहीं, अपने घर और अपने व्यवहार में उतारना है। हरीश ने बहुत सफाई दी, पर भीड़ के सामने सफाई भी कई बार कमजोर पड़ जाती है। सेठ ने कहा, शाम तक पैसे वापस कर, नहीं तो सबको बता दूंगा कि तेरी दुकान से सावधान रहे। उस शाम दुकान खुली रही, पर ग्राहक कम आए। दो पुराने ग्राहक दूर से देखकर निकल गए। बच्चे टॉफी लेने आए, पर उनकी मां ने उन्हें खींच लिया। हरीश समझ गया कि इल्जाम पैसे से बड़ा है, यह भरोसे पर चोट है। रात को वह दुकान बंद करके घर आया तो पत्नी ने पूछा, आज इतने चुप क्यों हो? वह कुछ पल तक बोल ही नहीं पाया। फिर तस्वीर के सामने बैठकर बोला, मालिक, अगर मेरी गलती है तो मुझे दिखा दो। अगर मैं सच पर हूं तो मुझे गुस्से से बचा लो और सच तक पहुंचने की बुद्धि दे दो। संगत जी, सच्चा आदमी भी टूटता है, पर नाम उसे बिखरने नहीं देता। संगत जी, एक बात याद रखिए, जल्दी में लिया गया फैसला अक्सर दुख को बढ़ा देता है। चाहे रास्ता चुनना हो, किसी पर आरोप लगाना हो, बुजुर्ग की सेवा का निर्णय लेना हो, या घर की कोई बड़ी बात करनी हो, पहले मन शांत कीजिए। 2 मिनट चुप बैठिए। भीतर से पूछिए कि मैं डर से बोल रहा हूं या समझ से। यही छोटा विराम
कई बार बड़ी गलती रोक देता है। आज सुनते सुनते अपने मन से एक सवाल पूछिए, इस सीख का छोटा सा प्रयोग मैं आज कहाँ कर सकता हूँ? किसी से शांत होकर बात करनी है, कोई हिसाब साफ करना है, किसी बुजुर्ग को समय देना है, या डर में जल्दबाजी रोकनी है। साखी तभी फल देती है जब वह व्यवहार में उतरती है। इस हिस्से की खास सीख है सच, साफ हिसाब और अपमान में धैर्य। इसे केवल सुनकर छोड़ना नहीं, अपने घर और अपने व्यवहार में उतारना है। रात लंबी थी। हरीश को नींद नहीं आई। वो बार बार हिसाब की कॉपी खोलता, पन्ने पलटता, फिर बंद कर देता। उसे याद आया कि कल शाम सेठ के पैसे वाले पैकेट को उसके नौकर राजू ने भी हाथ लगाया था, जब वो पीछे से बोरी उठा रहा था। पर हरीश किसी पर झूठा शक नहीं करना चाहता था। उसने मन में कहा, जिस दर्द से मैं गुजर रहा हूं, वही दर्द मैं किसी निर्दोष को नहीं देना चाहता। उसी समय उसकी नज़र पुरानी रसीदों के डिब्बे पर पड़ी। उसे याद आया कि उसने सेठ के पैकेट पर लाल पेन से तारीख लिखी थी। वह रसीद की कॉपी ढूंढने लगा। आधी रात को उसे वो कार्बन कॉपी मिल गई। उस पर रकम पूरी लिखी थी, लेकिन संगत जी, कागज मिल गया था। सच अभी भी पूरा सामने नहीं आया था। कई बार सद्गुरु पहला संकेत देते हैं, बाकी रास्ता हमें धैर्य से चलना पड़ता है। यहाँ एक और सीख छिपी है। दुख में इंसान को केवल भावना नहीं, व्यवस्था भी चाहिए। आस्था के साथ फोन करना, कागज संभालना, समय बांटना, मदद मांगना, सच बताना और अपनी जिम्मेदारी साफ करना भी आध्यात्मिक जीवन का हिस्सा है। जो भक्त केवल बोलता है पर कर्म नहीं करता, वह आधा रास्ता चलता है। जो नाम लेकर सही कर्म करता है, वही भीतर से मजबूत होता है। आज सुनते सुनते अपने मन से एक सवाल पूछिए, इस सीख का छोटा सा प्रयोग मैं आज कहाँ कर सकता हूँ? किसी से शांत होकर बात करनी है, कोई हिसाब साफ करना है, किसी बुजुर्ग को समय देना है, या डर में जल्दबाजी रोकनी है। साखी तभी फल देती है जब वो व्यवहार में उतरती है। इस हिस्से की खास सीख है सच, साफ हिसाब और अपमान में धैर्य। इसे केवल सुनकर छोड़ना नहीं, अपने घर और अपने व्यवहार में उतारना है। सुबह हरीश दुकान पर जल्दी पहुंचा। उसने सामने वाले मोबाइल रिपेयर वाले से पूछा, भाई, तुम्हारे कैमरे में मेरी दुकान का काउंटर दिखता है क्या? उस आदमी ने कहा, थोड़ा सा दिखता है, पर रिकॉर्डिंग चेक करनी पड़ेगी। रिकॉर्डिंग खोली गई। समय वही था, कल शाम का। सेठ पैकेट लेकर खड़ा था। हरीश आटा तौल रहा था। तभी राजू ने काउंटर के पास हाथ बढ़ाया। वीडियो साफ नहीं था, पर कुछ हरकत दिख रही थी। हरीश का मन कांपा। वह तुरंत राजू के घर नहीं भागा। उसने पहले पूरी रिकॉर्डिंग देखी, फिर सेठ को बुलाया और कहा, सेठ जी, कृपा करके बाजार में नहीं, दुकान के अंदर बैठकर बात कर ले। यह भी सीख है संगत जी। सच मिलते ही शोर मचाना जरूरी नहीं। पहले बात को पूरा समझना, फिर मर्यादा से रखना, यही संतुलन है। कई लोग सोचते हैं कि सद्गुरु की कृपा का मतलब हर मुश्किल का तुरंत समाप्त हो जाना है। पर संगत जी, बहुत बार कृपा का रूप अलग होता है। कभी कृपा हमें रुकने की बुद्धि देती है, कभी सच देखने की हिम्मत देती है, कभी परिवार से बात करने का साहस देती है, कभी अहंकार छोड़कर माफी मांगने का भाव देती है, और कभी थकान में भी सेवा जारी रखने की शक्ति देती है। आज सुनते सुनते अपने मन से एक सवाल पूछिए, इस सीख का छोटा सा प्रयोग मैं आज कहाँ कर सकता हूँ? किसी से शांत होकर बात करनी है, कोई हिसाब साफ करना है, किसी बुजुर्ग को समय देना है, या डर में जल्दबाजी रोकनी है। साखी तभी फल देती है जब वो व्यवहार में उतरती है। इस हिस्से की खास सीख है सच, साफ हिसाब और अपमान में धैर्य। इसे केवल सुनकर छोड़ना नहीं, अपने घर और अपने व्यवहार में उतारना है। सेठ आया। चेहरा अभी भी कठोर था। हरीश ने रसीद दिखाई, फिर कैमरे की रिकॉर्डिंग दिखाई। सेठ ने पहली बार चुप होकर देखा। उसी समय राजू दुकान के बाहर से गुजर रहा था। सेठ ने उसे आवाज दी। राजू का चेहरा उतर गया। पहले उसने कहा, मुझे कुछ नहीं पता। फिर जब रिकॉर्डिंग दिखाई गई तो उसकी आंखों में पानी आ गया। उसने धीरे से कहा, मेरी माँ की दवाई के पैसे नहीं थे। मैंने पैकेट से पैसे निकाल लिए। मुझे लगा सेठ को पता नहीं चलेगा, पर गलती मेरी थी। मैंने हरीश भाई की इज्जत खराब कर दी। दुकान में कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। हरीश की आंखें भर आईं। सच सामने था, पर उसके मन में जीत का घमंड नहीं आया, सिर्फ थकान और राहत आई। नाम का कमाल यही है,
सच आने पर भी मन को बदले की आग में नहीं जलने देता। अगर आप इस समय अपनी जिंदगी में किसी भारी दौर से गुजर रहे हैं, तो इस साखी को अपनी ही कहानी समझकर सुनिए। हो सकता है परिस्थिति अलग हो, पर मन का दर्द मिलता जुलता होता है। किसी को डर है, किसी को अपमान है, किसी को कर्ज है, किसी को परिवार की चिंता है। समाधान भी एक ही दिशा से शुरू होता है। मन को नाम में टिकाओ और फिर आज का एक सही कदम उठाओ। आज सुनते सुनते अपने मन से एक सवाल पूछिए। इस सीख का छोटा सा प्रयोग मैं आज कहाँ कर सकता हूँ? किसी से शांत होकर बात करनी है, कोई हिसाब साफ करना है, किसी बुजुर्ग को समय देना है, या डर में जल्दबाजी रोकनी है। साखी तभी फल देती है जब वो व्यवहार में उतरती है। इस हिस्से की खास सीख है सच, साफ हिसाब और अपमान में धैर्य। इसे केवल सुनकर छोड़ना नहीं, अपने घर और अपने व्यवहार में उतारना है। सेठ ने बाजार के सामने बात साफ की। उसने कहा, गलती मेरी भी थी। मैंने बिना पूरा पता किए हरीश पर आरोप लगा दिया। ये आदमी ईमानदार है। पर संगत जी, भीड़ का अपमान जितनी जल्दी फैलता है, सम्मान उतनी जल्दी वापस नहीं आता। हरीश ने यह बात समझी। वह चिल्लाया नहीं, उसने सेठ को नीचा नहीं दिखाया। उसने बस कहा, सेठ जी, जो हुआ वो भारी था, पर मैं चाहता हूं कि आगे से कोई भी बिना जांचे किसी की इज्जत पर इल्जाम न लगाए। संगत जी, अगर ये बात आपके मन को लग रही है तो कमेंट में लिखिए। सच को सब्र चाहिए। और वीडियो को उन लोगों तक भेजिए जिन्हें गुस्से में फैसला करने की आदत है। जल्दबाजी का फैसला कभी कभी किसी की रोजी, इज्जत और मन तीनों तोड़ देता है। संगत जी, दुख का सबसे खतरनाक हिस्सा यह है कि वह इंसान को अकेला महसूस कराता है। मन कहता है कोई नहीं समझेगा, पर सच यह है कि सही व्यक्ति से बात करना भी हिम्मत है। परिवार, भरोसेमंद सत्संगी, बुजुर्ग, डॉक्टर, सलाहकार या कोई जिम्मेदार व्यक्ति, समय पर सहायता लेना कमजोरी नहीं है। सिमरन आपका सहारा है और सही मदद लेना भी मालिक की दी हुई बुद्धि का प्रयोग है। आज सुनते सुनते अपने मन से एक सवाल पूछिए। इस सीख का छोटा सा प्रयोग मैं आज कहाँ कर सकता हूँ? किसी से शांत होकर बात करनी है, कोई हिसाब साफ करना है, किसी बुजुर्ग को समय देना है, या डर में जल्दबाजी रोकनी है। साखी तभी फल देती है जब वो व्यवहार में उतरती है। इस हिस्से की खास सीख है सच, साफ हिसाब और अपमान में धैर्य। इसे केवल सुनकर छोड़ना नहीं, अपने घर और अपने व्यवहार में उतारना है। अब परीक्षा हरीश के सामने थी। राजू ने चोरी की थी। क्या उसे पुलिस के हवाले कर दे? क्या पूरे बाजार में उसे बदनाम कर दे? या क्या गलती को बिना सुधार के छोड़ दे? हरीश ने राजू से कहा, गलती को छोटा मत समझ। तूने पैसे से ज्यादा भरोसा तोड़ा है। दवाई की मजबूरी थी, तू मांग सकता था। चोरी मजबूरी का समाधान नहीं है। सेठ ने पैसे वापस लिए। हरीश ने राजू से लिखकर माफी ली और कहा कि वह कुछ दिन काम करके रकम पूरी करेगा। साथ में उसने राजू की मां के इलाज के लिए सही मदद जुटाने में भी हाथ लगाया। संगत जी, यह कमजोरी नहीं थी, यह न्याय और दया का संतुलन था। सद्गुरु की राह हमें अंधा क्रोध नहीं, साफ समझ देती है। माफी का मतलब गलती छुपाना नहीं, गलती को सुधार की दिशा देना है। इस घटना में हमें यह भी देखना है कि चरित्र आसान समय में नहीं बनता। चरित्र तब बनता है जब कोई देख नहीं रहा होता, जब मन थका होता है, जब लोग गलत समझते हैं, जब अपने ताने देते हैं, या जब डर जल्दी रास्ता दिखाता है। जो व्यक्ति उस समय भी मर्यादा, सच और धैर्य को नहीं छोड़ता, वह धीरे धीरे भीतर से ऐसा मजबूत हो जाता है कि दुनिया की हर बात उसे तोड़ नहीं पाती। आज सुनते सुनते अपने मन से एक सवाल पूछिए। इस सीख का छोटा सा प्रयोग मैं आज कहाँ कर सकता हूँ? किसी से शांत होकर बात करनी है, कोई हिसाब साफ करना है, किसी बुजुर्ग को समय देना है, या डर में जल्दबाजी रोकनी है। साखी तभी फल देती है जब वह व्यवहार में उतरती है। इस हिस्से की खास सीख है सच, साफ हिसाब और अपमान में धैर्य। इसे केवल सुनकर छोड़ना नहीं, अपने घर और अपने व्यवहार में उतारना है। इस घटना के बाद हरीश ने अपनी दुकान में कुछ बदलाव किए। उसने हर जमा रकम की रसीद तुरंत लिखनी शुरू की, काउंटर पर छोटा कैमरा साफ दिशा में लगाया, उधार की कॉपी व्यवस्थित की और परिवार से कहा, ईमानदारी के साथ व्यवस्था भी जरूरी है। संगत जी, सिर्फ यह कहना काफी नहीं कि मैं सच्चा हूं। व्यापार, नौकरी, घर और रिश्तों में साफ हिसाब भी सच्चाई का हिस्सा है। रसीद रखना, लिखित बात करना, समय पर जवाब देना, ये सब आध्यात्मिक जीवन से अलग नहीं है। सिमरन ने हरीश को झूठ से बचाया
और अनुभव ने उसे बेहतर व्यापारी बनाया। कुछ महीनों बाद वही ग्राहक लौट आए। लोग कहने लगे, हरीश की दुकान पर हिसाब साफ है। अपमान ने उसे कड़वा नहीं किया, बल्कि और सावधान और विनम्र बना दिया। एक और बात संगत जी, सेवा, सच्चाई और सावधानी तीनों को साथ रखना है। सेवा बिना समझ के कई बार थकान बन जाती है। सच्चाई बिना प्रमाण के कई बार लोगों तक देर से पहुंचती है। सावधानी बिना श्रद्धा के डर बन जाती है, और श्रद्धा बिना कर्म के केवल शब्द रह जाती है। इसलिए जीवन में नाम, प्रेम, बुद्धि और कर्म को एक ही माला के मोती की तरह जोड़ना पड़ता है। आज सुनते सुनते अपने मन से एक सवाल पूछिए, इस सीख का छोटा सा प्रयोग मैं आज कहाँ कर सकता हूँ? किसी से शांत होकर बात करनी है, कोई हिसाब साफ करना है, किसी बुजुर्ग को समय देना है, या डर में जल्दबाजी रोकनी है। साखी तभी फल देती है जब वो व्यवहार में उतरती है। इस हिस्से की खास सीख है, सच, साफ हिसाब और अपमान में धैर्य। इसे केवल सुनकर छोड़ना नहीं, अपने घर और अपने व्यवहार में उतारना है। एक शाम दुकान बंद करते समय हरीश ने दीवार की तस्वीर साफ की। उसने धीरे से कहा, मालिक, आपने मेरा नाम बचाया, पर उससे पहले मेरा मन बचाया। अगर उस दिन मैं गुस्से में राजू पर टूट पड़ता या सेठ को अपमानित करता, तो सच आने के बाद भी मेरे भीतर शांति नहीं रहती। उसे समझ आया कि सद्गुरु की कृपा केवल दोषी को पकड़वाने में नहीं थी। कृपा यह भी थी कि उसके हाथ गलत कदम से बचे, उसकी जुबान कड़वे शब्दों से बची, और उसका भरोसा टूटकर बदला नहीं बना। संगत जी, जब कोई आप पर झूठा आरोप लगाए, तो पहले मन को थामिए, सच ढूंढिए, प्रमाण जुटाइए, गलत को गलत कहिए, पर अपने भीतर की मर्यादा मत खोइए। यही सच्चे सत्संगी की पहचान है। जो लोग आज सफलता, आत्मविश्वास या मन की शांति ढूंढ रहे हैं, उनके लिए भी यही सीख है। सफलता केवल पैसे या नाम की नहीं होती। असली सफलता यह है कि डर में फैसला साफ रहे, अपमान में जुबान साफ रहे, सेवा में मन साफ रहे, और संघर्ष में कमाई साफ रहे। ऐसा जीवन धीरे धीरे बाहर भी बनता है और भीतर भी। यही सद्गुरु की राह का सुंदर व्यक्तित्व है। आज सुनते सुनते अपने मन से एक सवाल पूछिए, इस सीख का छोटा सा प्रयोग मैं आज कहाँ कर सकता हूँ? किसी से शांत होकर बात करनी है, कोई हिसाब साफ करना है, किसी बुजुर्ग को समय देना है, या डर में जल्दबाजी रोकनी है। साखी तभी फल देती है जब वो व्यवहार में उतरती है। इस हिस्से की खास सीख है, सच, साफ हिसाब और अपमान में धैर्य। इसे केवल सुनकर छोड़ना नहीं, अपने घर और अपने व्यवहार में उतारना है। कुछ समय बाद सेठ फिर दुकान पर आया। इस बार उसने सामान लिया और पैसे देते हुए बोला, हरीश, उस दिन की बात आज भी याद आती है। तू चाहता तो मेरी भी बहुत बेइज्जती कर सकता था। हरीश मुस्कुराया, बोला, सेठ जी, मैंने भी उस दिन बहुत कुछ सीखा। भरोसा टूटता है तो दर्द होता है, पर भरोसा फिर से बन भी सकता है। राजू भी धीरे धीरे सुधर गया। उसने काम करके रकम पूरी की। उसने अपनी माँ की दवाई के लिए गांव की समिति से मदद ली, और फिर कभी चोरी का रास्ता नहीं पकड़ा। संगत जी, एक सच ने 3 लोगों को बदला, सेठ को जल्दबाजी से, राजू को चोरी से, और हरीश को बिना व्यवस्था वाली सरलता से। मालिक की मेहर कई बार सबको अलग अलग ढंग से शिक्षा देती है। संगत जी, जब भी कहानी में राहत आने लगती है, एक नई परीक्षा जरूर आती है। राहत के बाद अहंकार आ सकता है, गुस्सा आ सकता है, पुराने लोग फिर चोट पहुंचा सकते हैं, या मन कह सकता है कि अब सब मेरी वजह से हुआ। उसी समय याद रखना है कि मालिक ने सहारा दिया है। हम केवल माध्यम हैं। कृतज्ञता हमें जमीन पर रखती है और सेवा हमें आगे चलाती है। आज सुनते सुनते अपने मन से एक सवाल पूछिए, इस सीख का छोटा सा प्रयोग मैं आज कहाँ कर सकता हूँ? किसी से शांत होकर बात करनी है, कोई हिसाब साफ करना है, किसी बुजुर्ग को समय देना है, या डर में जल्दबाजी रोकनी है। साखी तभी फल देती है जब वो व्यवहार में उतरती है। इस हिस्से की खास सीख है, सच, साफ हिसाब और अपमान में धैर्य। इसे केवल सुनकर छोड़ना नहीं, अपने घर और अपने व्यवहार में उतारना है। इस साखी की सीख यह है कि झूठ शोर कर सकता है, पर सच टिककर खड़ा रहता है। पर सच को सामने लाने के लिए धैर्य, प्रमाण, साफ नीयत और नाम का सहारा चाहिए। व्यापार में ईमानदारी रखिए, पर हिसाब भी साफ रखिए। रिश्तों में भरोसा रखिए, पर बात भी स्पष्ट रखिए। अपमान में टूटिए मत, पर गुस्से में खुद को भी मत खोइए। अगर यह साखी आपके दिल को छू गई, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें
और कमेंट में राधा स्वामी जी लिखें। किसी ऐसे भाई बहन तक ये बात भेजें जो झूठे आरोप या अपमान से गुजर रहा हो। मालिक हमें साफ कमाई, साफ जुबान, साफ हिसाब और साफ मन दे। राधा स्वामी जी। अंत में इस बात को अपने घर तक लेकर जाइए। आज एक छोटी आदत चुनिए। रात को 2 मिनट सिमरन, घर में बुजुर्ग से प्रेम से बात, हिसाब किताब साफ रखना, यात्रा में सावधानी या किसी दुखी व्यक्ति की मर्यादा से मदद। बड़े बदलाव हमेशा बड़े भाषण से नहीं आते। कई बार एक छोटी सही आदत से मालिक की मेहर का दरवाज़ा खुलता महसूस होता है। आज सुनते सुनते अपने मन से एक सवाल पूछिए, इस सीख का छोटा सा प्रयोग मैं आज कहाँ कर सकता हूँ? किसी से शांत होकर बात करनी है, कोई हिसाब साफ करना है, किसी बुजुर्ग को समय देना है या डर में जल्दबाजी रोकनी है। साखी तभी फल देती है जब वो व्यवहार में उतरती है। इस हिस्से की खास सीख है सच, साफ हिसाब और अपमान में धैर्य। इसे केवल सुनकर छोड़ना नहीं, अपने घर और अपने व्यवहार में उतारना है।